नमस्कार दोस्तों। राजस्थान सरकार के द्वारा जो भवन एवं अन्य शहर निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है अभी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि नियोजक प्रमाण पत्र के अंदर फेरबदल किया गया है। वो क्या किया गया है, किस प्रकार से किया गया है, क्यों किया गया है, वो सारे जवाब जो है इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा। ये लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप पढ़ते जाना साथ साथ में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं मुख्य जो बातें हैं वो मैं आपको इसके अंदर जो जो आएंगी वो मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले तो इसके अंदर जो ऑडिट कराया गया समय समय पर जिलों के अंदर या यूनियन के जो प्रतिनिधि हैं उनके अंदर, लोग क्या करते थे कि आ, एक सील बनवाई और जितने कार्ड बनने थे उनके ऊपर सील लगाई फर्जी और कार्ड बना दिए। तो उसका ऑडिट किया गया, यूनियन अध्यक्ष से पूछा गया, तो यूनियन अध्यक्ष ने बोला कि हमारे नीचे इतने लोग काम ही नहीं किया या काम ही नहीं करते या हम इनको जानते ही नहीं। तो इस प्रकार के जो प्रकरण उनके सामने आए, तो उनके लिए उन्होंने अभी कुछ फेरबदल किया है प्रमाण पत्र के अंदर। वो कैसे बनाना है वो सारा मैं बता रहा हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो देखिए मोटा मोटी जो मैं बता रहा हूँ, और बाकी आप इसमें पढ़ते जाओ। ये देखिए, ये हाल ही में एक जालोर के अंदर रानीवाला जो मित्र है वहाँ के ऊपर ये प्रकरण सामने आया है। उन्होंने क्या किया, यूनियन की सील बनवा ली और उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। बहुत सारे एजेंट हैं वो गलियों के अंदर घूमते जा रहे हैं, यानी एजेंट हैं वो इन गलियों के अंदर चक्कर काटते रहते हैं और लोगों का पैसा है वो हड़पने का उनका काम होता है, बीच में कमीशन लेते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए ये गवर्नमेंट की जो स्कीम है इसका फ़ायदा सही आदमी को मिले, इसलिए गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा काम किया है। और ये बहुत सारे और भी प्रकरण जो अखबारों के अंदर न्यूज़ डेली आती रहती है, ये देखिए आप। देखते रहिए। ये अभी 12 तारीख का लेटर जारी किया गया था। तो अभी जो पहले जो श्रमिक कार्ड बनता था उसके अंदर जो नियोजक प्रमाण पत्र लिखते थे वो अब बदल गया है। तो अब मैं अपनी वेबसाइट से भी उसको हटा रहा हूँ और ये नया अपडेट जो है वो डालूँगा। इसके अंदर जितने भी जो ठेकेदार हैं, व्यक्ति हैं, उनके क्या किया, उनको निगरानी में रखा जाएगा और जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए आप कोई भी प्रमाण पत्र लेते हो तो सही प्रकार से सही सही प्रमाण पत्र लें और फॉर्म का अंदर अपलोड करें। तो ये पहला जो घोषणा पत्र है वो है संपत्ति मालिक के द्वारा दिया जाएगा। ये नया प्रमाण पत्र है, इसके अंदर मैं के अंदर जो प्रमाण पत्र दे रहा है उसका नाम लिखना है, और जो प्रमाण पत्र दे रहा है उसके बाप का नाम लिखना है, उसकी उम्र लिखनी है और वो कहाँ का निवासी है वो लिखना है, कौन से ज़िले का है, और उसका भामाशाह नंबर और आधार नंबर क्या है और मोबाइल नंबर क्या है। ये उसके लिखने हैं जिसके नीचे आपने काम किया है या जो इस प्रमाण पत्र को बना रहा है। ठीक है, बनाने का अर्थ है जो इसको बना कर देगा कि आपने इसके नीचे इतने 90 दिन तक काम किया, तो उस व्यक्ति का डिटेल यहाँ पर भरी जाएगी। और जो घोषणा कर रहा है उसका वार्ड नंबर, गांव, ग्राम पंचायत और वार्ड नंबर, तहसील, जिला में स्वयं के मकान या अन्य निर्माण करवाया। यानी जो घोषणा कर रहा है कि मेरे मकान के नीचे 1 नंबर और 2 नंबर कॉलम जो है, जो 90 दिन का ये लिख के देगा कि मेरे नीचे इसने 90 दिन काम किया, उसकी डिटेल भरनी है। 3 नंबर जो कॉलम है कि मेरे द्वारा स्थानीय प्रशासन की अनुमति लिए जाने के उपरांत उक्त निर्माण कार्य कराया गया और मेरे द्वारा कुल इतने वर्ग फुट का निर्माण, यानी कि आपने कितना काम किया, क्या काम किया, किस प्रक्रिया के अंदर किया, वो सारी चीज़ इसके अंदर लिखनी पड़ेगी। 4 नंबर में ये कि मुझे घोषणाकर्ता के मकान पर श्री, यानी किसने काम किया, पुत्र या पत्नी जो भी है उसका आगे नाम लिखना है, निवासी लिखना है, और कितनी तारीख से कितनी तारीख तक काम किया और कुल कितने दिन तक काम किया और क्या काम किया, ये सारी 4 नंबर में डालनी है।
ये सब होने के बाद में यहाँ पे देखिए, ध्यान करने वाली बात है, यदि ये फर्जी और गलत पा गया तो धारा 420 के तहत आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत ही सख्ताई से अब जो श्रमिक कार्ड के जो फायदे मिल रहे थे वो अब बहुत ही सख्ताई के साथ मिलेंगे। इसके बाद में जो प्रमाण पत्र दे रहा है उसके नियोजक या संपत्ति मालिक के हस्ताक्षर यहाँ पे करवाने हैं, और ये कि यहाँ पे नियोजक या संपत्ति मालिक के हस्ताक्षर करवाने हैं। यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएंगे, यहाँ पे अंगूठे का निशान हो जाएगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन है, हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान और दिनांक, और कौन सी जगह से दे रहा है, ये चार लिखने हैं। ये तो था जो नॉर्मल हम संपत्ति मालिक के जो लगा रहे थे। इसके साथ में उसके आधार कार्ड और उसका भामाशाह कार्ड, ये दोनों जो है साथ में अटैच करने हैं फॉर्म के साथ। फिर है निर्माण श्रमिक यूनियन के द्वारा, यदि आप यूनियन का प्रमाण पत्र बनवाते हो तो उसके लिए ये बनाना पड़ेगा नीचे वाला। ये सारी डिटेल वही है, सेम है ऊपर वाली, लेकिन इसमें ये यूनियन का नाम अलग से दे दिया गया। तो इसमें जिस यूनियन के नीचे काम किया आपने वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर डालनी है। और बाकी जो यूनियन प्रमाण पत्र है कब तक वैध है, ये पंजीकरण संख्या आ गई, ये सारी चीज़ आप नॉर्मल जो हैं वो इसको आप देख लें। और कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे वही है, सेम फॉर्मेट वही है, थोड़ा सा उसको चेंजिंग कर दिया लैंग्वेज को। यहाँ पे जैसे निर्माण स्थल का पता लिखना है और किसने काम किया, किसकी अध्यक्षता में किया, कितनी तारीख को किया, मोबाइल नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। तो ये जो है, जिस जो यूनियन के नीचे काम किया जिसने, उसके लिए प्रमाण पत्र लगाना है। और ये 5 नंबर को गौर से देख लेना भी, 420 धारा के अंदर यदि गलत पाया गया प्रमाण पत्र तो आपके ऊपर केस हो सकता है। यहाँ पे हस्ताक्षर करवाने हैं अध्यक्ष या महामंत्री का, और वो भी सील के साथ में, सील होनी चाहिए, और कितनी तारीख को करवा रहे हो और कौन से स्थान से, ये सारी चीज़ होनी चाहिए। इसके साथ इस प्रमाण पत्र के साथ डॉक्यूमेंट लगाने हैं आपको, एक तो आधार कार्ड लगाना है, एक भामाशाह कार्ड लगाना है। ठीक है, और ये यूनियन का जो लेटर पैड होता है उसके ऊपर इसको प्रिंट करवा लेना है। ठीक है, उसके बाद में ठेकेदार के द्वारा यदि हमने काम किया है कोई, तो उसके लिए घोषणा पत्र व्यय है, ये ठेकेदार के द्वारा भरा जाएगा। सेम वही प्रक्रिया है सारी की सारी। और थोड़े बहुत जो ऑप्शन है ऊपर नीचे, इसमें एक ध्यान रखना कि ठेकेदार का जीएसटी नंबर लिखना है, और टिन नंबर, पैन नंबर, ये सारे लिखने हैं। और ठेकेदार के लेटर पैड पे इसको लिखवाना है। और जीएसटी नंबर का उसके पास प्रमाण पत्र है तो प्रमाण पत्र भी इसके साथ लगाना, उसका पैन कार्ड भी लगाना है साथ में। और टिन नंबर यदि सर्टिफिकेट है तो ये प्रमाण पत्र इसके साथ में लगाने हैं। उसके साथ में उसका भामाशाह कार्ड लगा लेना है, और आधार नंबर, आधार कार्ड लगा लेना। कहने का अर्थ, जो आप प्रमाण पत्र लगा रहे हो वो डिटेल सारी प्रूफ हेड होनी चाहिए। तो प्रूफ करने का यही सबसे बढ़िया है। यदि जो जैसे मैं बता रहा हूँ इस प्रकार से यदि इस प्रमाण पत्र को लगा दिया आपने, तो आपका जो कार्ड है श्रमिक कार्ड, जो प्रॉफिट लेने के लिए आपने फॉर्म भरा है उसको रिजेक्ट कोई भी नहीं करेगा। यदि कर दे तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि मैंने ये डॉक्यूमेंट इस प्रकार से लगाए, रिजेक्ट कर दिया है। कहने का जो चीज़ फॉर्म के अंदर होती है वो सपोर्टिंग में उसके साथ लगाओ, डॉक्यूमेंट उसके साथ लगाओ, तो उससे क्या है, हर चीज़ कन्फर्म हो जाएगी, कोई भी गलत गुंजाइश भी नहीं रहेगी फेक काम की। और ये सारी डिटेल जो हैं, कितने रुपए का ठेका लिया था, प्रोजेक्ट के अंदर कितनी लागत थी, कितना निर्माण कार्य किया, और कितनी राशि दी गई, कौन सी तारीख तक किया, वो सारी डिटेल जो है वो ठेकेदार लिख के देगा ये। और सारा विवरण जो है कब से कब तक का काम किया, ये सारी डिटेल इसके अंदर आएगी। और जिसका जो व्यक्ति काम कर रहा है, यानी आप यदि सर ये कार्ड ठेकेदार के पास से बनवाने जा रहे हो तो आपका आधार नंबर, भामाशाह नंबर, ये सारी डिटेल हैं आपको अपने साथ लेके जानी है और डॉक्यूमेंट लेके जाना है। हो सकता है वो अपने ठेकेदार जो है अपने रिकॉर्ड के अंदर ये डॉक्यूमेंट लगा करके रखेगा कि आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड, और आपने कब तक का, कब से कब तक का काम किया, ये सारी रिकॉर्ड वो ठेकेदार अपने पास रखेगा।
और यदि आपने ये गलत काम किया तो वही 5वां नियम ध्यान रख लेना। फिर ठेकेदार की सील लगानी है और उसका नाम लिखना है, ठेकेदार का पूरा एड्रेस पता लिखना है नीचे, पूरा निवास का स्थान वगैरह जो भी जितना भी है पूरा एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर समेत, और दिनांक और स्थान। ठीक है, ये ठेकेदार का है। ये है कोई संस्था, फर्म या कारखाने के अंदर यदि कोई काम कर रहा है तो उसको ये प्रमाण पत्र देना है। संस्थान का नाम, कौन से कारखाने के अंदर काम कर रहा है, ये भी लेटर पैड पे ही लिखवाना है, क्योंकि ये जो चीज़ है नियोजक प्रमाण पत्र जो है नॉर्मल, उसको लेटर पैड के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो आम आदमी के पास लेटर पैड नहीं होता। बाकी सभी जो 3 प्रमाण पत्र हैं वो लेटर पैड पे ही होंगे। और वही ममासा नंबर, आधार नंबर वगैरह सारे जितने भी हैं, और संस्था का जो प्रमाण पत्र है वो टिन नंबर, जीएसटी नंबर, ये पैन नंबर, ये भी सब लगेगा। तो ये डिटेल जो है वो सारी की सारी आपको भरवानी है। ये भरवाने के बाद में आपका जो प्रमाण पत्र है वो 100% सही होगा। और प्रबंधन का जो यहाँ पे सील वगैरह, नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर, हर प्रमाण पत्र पे मोबाइल नंबर अनिवार्य है जिस व्यक्ति से आप हस्ताक्षर करवा रहे हो, क्योंकि श्रम विभाग से उनके पास कॉल आएगा। कॉल आने पे जो डिटेल आपने भेजी है वो डिटेल वेरीफाई होनी चाहिए उससे। तो ये जो डिटेल्स हैं वो सारी आप सही प्रकार से नियमों के अनुसार भरें। ये फॉर्म जो है मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल दूंगा, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करें, नहीं तो बहुत ही सख्ताई के साथ ये नियम किए गए हैं, तो आगे से हर कार्य जो है वो सही प्रकार से हो। इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा ये देखिए 12 तारीख को लेटर जारी किया गया था, तो 12 तारीख से पहले पहले के जितने फॉर्म हैं उनके ऊपर ऑब्जेक्शन आएगा या नहीं आएगा वो आगे की बात है। ऑब्जेक्शन यदि आता है तो आप रीसबमिट यदि फॉर्म करते हो तो उसके साथ यही प्रमाण पत्र लगा करके आपको रीसबमिट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका फॉर्म जो है अप्रूव्ड नहीं होगा। तो सूचना अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। और इस प्रमाण पत्र से संबंधित अधिक जानकारी चाहिए तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट जो श्रम विभाग का कार्यालय है वहाँ से आप संपर्क करें, या अपनी पंचायत समिति से बीडीओ ऑफिस से संपर्क करें, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैं क्या करूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने बीडीओ ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से संपर्क करें, क्योंकि वहीं पे इसकी पूरी डिटेल आपको मिल सकती है। तो सूचना से लेकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग जो है इस योजना का जो फ़ायदा है वो ले सकें और इस प्रमाण पत्र के बारे में जान सकें। थैंक यू।